हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे बाइसेप ब्रेकियाई मसल पर। बाइसेप ब्रेकियाई मसल काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल है, ठीक है। और ऐसे तो हम लोगों ने पिछले भी बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारे मसल को देखा था। उसमें से एक शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी हो, बताया भी होगा, बाइसेप ब्रेकियाई। तो खैर, अभी नए स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो उनको फिर से तो हर बार रिपीट उसको करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं और बेहतर ढंग से करते हैं। हो सकता है पिछला वीडियो कुछ क्लियर तो होगा ही, लेकिन हो सकता है कि अब एक ही वीडियो दो बार जब बनकर तैयार होता है तो दोनों में शार्पनेस में अंतर होता है। तो चलिए, थोड़ा सा हो सकता है पिछले वीडियो से थोड़ा ज्यादा शार्प हो। तो हम लोग बात करते हैं बाइसेप ब्रेकियाई मसल। मसल जानने से पहले आपको उस रिलेटेड बोन के एनाटॉमी पर पकड़ होनी चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों का पकड़ होगा, स्केपुला पर भी होगा, ह्यूमरस पे भी होगा, रेडियस अल्ना पर भी होगा। तो बाइसेप ब्रेकियाई समझना आसान होगा। तो बाइसेप ब्रेकियाई मसल अपने नाम को खुद क्लियर करता है, अपने नाम से अपने मसल को क्लियर करता है, बाइसेप ब्रेकियाई। एक तो ब्रेकियाई कहने का मतलब ये मसल कहां से क्रॉस करता हुआ आ रहा है, ब्रेकियाई। जो हम लोग, ये आर्म है, ये फोर आर्म है, इसको ब्रेकियम कहते हैं, और इस आगे वाले पार्ट को जिसको फोर आर्म कहते हैं इसको एंटी ब्रेकियम कहा जाता है। तो ब्रेकियम, एंटी ब्रेकियम, यानी ब्रेकियम का मसल है वो, ठीक है। मसल कहां पर, उसका मेन एरिया कहां है, ब्रेकियम में। और बाइसेप्स बोल रहा है, बाई मतलब दो शेप के मिलने से एक पूरा कंप्लीट शेप बना रहा है, तो बाइसेप यानी उसका दो हेड होगा, ठीक है। यानी एक लॉन्ग हेड होगा, एक उसका शॉर्ट हेड होता है। नाम से इतना तो क्लियर है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे। अब बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का हम लोगों ने बात किया था, दो हेड, लॉन्ग हेड एंड एक शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड हो गया। अब बात करेंगे कि उसमें उसके ओरिजिन की और इंसर्शन की और उसके एक्शन की और नर्व सप्लाई की। तो इसका लॉन्ग हेड कहां होगा, लॉन्ग हेड का अटैचमेंट होता है, मतलब ओरिजिन होता है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्केपुला। ये स्केपुला से ओरिजिनेट होता है, बस इतना याद रखिए। बाइसेप ब्रेकियाई मसल का ओरिजिनेट कहां से होता है, स्केपुला से। इस दोनों हेड स्केपुला से ही होगा। पहला लॉन्ग हेड कहां से हो रहा है, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। ग्लेनोइड के ऊपर एक छोटा सा ट्यूबरकल और एक नीचे होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऊपर, लेसर ट्यूबरकल नीचे। तो लेसर की बात नहीं करेंगे, ग्रेटर ट्यूबरकल से ओरिजिनेट होता है कौन, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई मसल। उसके बाद दूसरा हेड जो है वो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। कोराकोइड प्रोसेस के वहां पे उसका वहां से वो ओरिजिनेट होगा। अब दो हेड आ गया, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से और कोराकोइड प्रोसेस से। अब दोनों आकर के दोनों हेड मिलता है और उसके बाद मसल बंडल होकर के तैयार होकर के फिर डाउनवर्ड आता है। यहां से ओरिजिनेट हो गया। अब दूसरा हम लोग बात करें, ओरिजिनेट होने के बाद वो कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल के ऊपर से होते हुए और एंटीरियरली डाउनवर्ड होता है और फोर आर्म के ऑब्लिकली क्रॉस करते हुए रेडियस की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये मसल आगे उधर जा रहा है, क्योंकि उसका इंसर्शन होना है रेडियस के रेडियल ट्यूबरकल पर, रेडियल ट्यूबरकल पर। वहां उठा हुआ जो पार्ट देखते हैं रेडियस का, तो वहां जाकर के वो क्या करता है, वहां पर वो इंसर्ट करता है, ठीक है। तो प्रोक्सिमल एंड कहां हो गया, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ इसके ग्लेनोइड कैविटी, और उसका दूसरा शॉर्ट हेड कहां हो गया, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। ये इसका प्रोक्सिमल एंड हो गया यहाँ, और डिजिटल एंड कहाँ हो गया, रेडियस के रेडियल ट्यूबरोसिटी पर। और ये मसल डाउनवर्ड आ रहा है, और डाउनवर्ड आने के बाद क्या हो गया, ऑब्लिकली आर्म को ऑब्लिक क्रॉस करते हुए जाता है, एल्बो ज्वाइंट को क्रॉस करके रेडियस में, रेडियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट करेगा, ठीक है।
तो इतना हो गया। अब तो हम लोगों ने ओरिजिन भी समझा, इंसर्शन भी समझा, कैप्सूल के ऊपर से होकर आ रहा है और इसका टेंडन जो पास करता है बाइसिपिटल ग्रुव के एरिया से होकर के डाउनवर्ड आता है। इतना क्लियर है। इसके बाद वो ऑब्लिक भी आ रहा है। अब हम इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं कि ऑब्लिक आप दिमाग में रखें, क्योंकि अब इसके हम लोग एक्शन पे जाएंगे, क्योंकि अब स्ट्रक्चर को दिमाग में इमेज कीजिए तो एक्शन आप खुद बताएंगे। वो ऑब्लिक क्रॉस करता हुआ जा रहा है, डाउनवर्ड तो आया, ऑब्लिक चला गया और जाकर के लैटरल साइड में हम लोग का रेडियस बोन है उसके रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट कर दिया। इतना तो हो गया भाई। अब हम लोग बात करेंगे उसके एक्शन पर। ये दो ज्वाइंट को क्रॉस करते हुए जा रहा है। एक तो शोल्डर को ज्वाइंट को उधर से क्रॉस कर रहा है, लेकिन इसका एरिया बहुत कम है। ये तो कहें कि ये अगर ये फ्लेक्शन करना चाहे तो वहां वो मदद कर सकता है, ठीक है, एल्बो फ्लेक्शन में ये हेल्प करेगा, लेकिन उतना दमदार नहीं हो सकता। इसलिए उसको हम लोग एक्शन में उसको प्रोमिनेंट करके हम लोग नहीं बोल सकते कि ये शोल्डर फ्लेक्सर है। लेकिन अगर देखें वो क्रॉस कर रहा है तो माइनर सा एफर्ट तो लगाएगा। चलिए ठीक है। दूसरा, इसके बाद ये मसल डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड आने के बाद क्या हो गया कि एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या है कि मेन प्राइम मूवर क्या है, एल्बो फ्लेक्सर का काम करता है। तो एल्बो फ्लेक्शन भी हो जाएगा। ये बाइसेप ब्रेकियाई एल्बो फ्लेक्शन भी करता है। एक बात और देखें, ये जॉइंट को ऑब्लिक क्रॉस करके जा रहा है तो ये सुपाइनेटर का भी काम करेगा, फोरआर्म सुपाइनेशन का काम करता है। लेकिन ये दमदार तब काम करता है जब एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स हो और उस समय सुपाइनेशन में ये ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके नर्व सप्लाई की, C5 C6 मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये C5 C6 नर्व होगा, ठीक है। नर्व सप्लाई C5 C6 में हो जाता है। तो अगर इसको है आप लोग देखें ढंग से तो कितना इजी होता है बाइसेप ब्रेकियाई मसल। बाइसेप ब्रेकियाई मैंने इससे पहले बहुत सारा और सब मसल को भी आप लोगों के पास बताया था। अगर पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आपको बाइसेप ब्रेकियाई मसल अगर ढंग से आप उसको क्या करना, ये जो मैं बता रहा हूं तो खैर अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, रहता तो मैं आपको इस पिक्चर बताता तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता। तो इसके लिए आप क्या करें, बाइसेप ब्रेकियाई मसल के पिक्चर को निकालें। अब मैं जो बोल रहा हूं आप उसको सुने या सुन करके उस पर फिंगर रख करके जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप उस पर फिर फिंगर आपको चलाना है, करना नहीं है, आपको कुछ याद नहीं करना है। सिर्फ मैं जो बता रहा हूं उसके पिक्चर पे खाली आप फिंगर चलाएं, जो मैं बोल रहा हूं और चलाएं तो आपको 100% तुरंत आपको याद होगा कि ये मसल कैसे आपका ये काम कर रहा है, कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ इंसर्शन है, कहाँ उसका एक्शन क्या हो सकता है। लाइन ऑफ पुल हम लोग आराम से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बड़े पेशेंस के साथ बने रहे, ईशान बायो क्लासेस में बने रहिए लगातार। कुछ ना कुछ छोटे बड़े टॉपिक्स के साथ हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, आते रहेंगे। कुछ शेड्यूल टाइट होने के कारण रेगुलर हम लोगों का मिलना नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी मौका लगे हम आपके साथ हमारा मिलना होता रहेगा। थैंक यू।